पाशा का किस्सा तमाम सुंबुल, हम इससे आगे की बात करें। मलिका, कवानीन के मुताबिक अयाज पाशा वजीर आजम होंगे। अयाज पाशा से कोई शिकायत नहीं मुझे, लेकिन मैं जो कुछ भी करना चाहती हूँ उसकी मौजूदगी में मुश्किल होगा। क्या सिकंदर चलीबी की हिमायत करने का सोच रही है सुल्तान? मुझे उस पर एतमाद है, लेकिन सुंबुल, ऐसे ताकतवर हरीस और अमीर आदमी को अगर एक बार इक्तदार मिल गया तो उससे वापस लेने के लिए हमारे पास जंग के सिवा कोई रास्ता ना होगा। अगर ऐसा है तो क्या किसी दूसरे पाशा से राब्ता करना चाहिए हमें? दरबार में कौन है कौन नहीं, मुझे सबके बारे में मालूमात चाहिए। वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका दुश्मन कौन है, उनके बारे में हर एक बात जानना चाहती हूँ। जो हुक्म मलिका सुल्तान, खातिर जमा रखें। हरम की क्या सूरत हाल है? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मलिका, हरम में जश्न मनाया जा रहा है। हरम से बाहर निकलो सुंबुल, चारों जानिब जाकर दस्तरखान लगवाओ, तुम फकीरों को खाना खिलवाओ। इसके अलावा मेरे नाम से फलाही इदारों में इमदाद भेजो। लोगों के घरों में, पाशाओं में, साहिबों में तहाइफ तकसीम करो, खास तौर पर गैर मुल्की सफीरों में, ताकि सारी दुनिया को मालूम हो जाए कि हरम अब मैं संभाल रही हूँ। गुलफाम खातून, ठहरो। मैं पाए बाग जा रही हूँ, मेरे साथ चलो, कुछ बातें भी कर लेंगे। कुछ नहीं रहा बात करने को। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगी? हुरम की साजिश थी वो, देख नहीं रही उसका मकसद पूरा हो गया। मैं बरतरफ कर दी गई। मैं अब कैसे किसी पर एतमाद करूं, मैं नहीं जानती मलिका। मैं अपनी औलाद की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने नहीं किया। जो होना था हो गया, अब ऐसी बातों का कोई भी फायदा नहीं। और वैसे भी हमें इस वक्त एक और परेशानी का सामना है। ऐसा क्या हो गया? खजीना सुल्तान। शायद सब कुछ बता दिया शहजादी ने, ये काम भी तमाम हुआ। तमाम कहाँ, शुरुआत है अभी तो। माहिदौरा, तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। जानती हूँ कई दिनों से अपने कमरे में बंद थी। निगार को तुमने इस्तेमाल किया था ना, इस मकसद की खातिर। तुमने उसे भेजा था ना पाशा के पास। पाशा की कमजोरी अगर मुझे पहले मालूम होती तो उसी वक्त ही सब कर देती। ये तो मेरे गुमान में भी ना था। हैरत है कैसे छुपाए रखा सब बरसों तक, खबर तक ना हो सकी मुझे। इस सब के बाद ये मत समझना तुम्हें कुछ नहीं होगा। माहिदौरा, बेकार रह रही हो तुम यहाँ। क्या अपने चहीते बेटे के पास नहीं जाओगी मनीषा तुम? शहजादी, मुझे अकेला छोड़ दो। माहिदौरा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। भेज दो। शहजादी, मुगल होने के लिए माजरत चाहती हूँ। बाद में आ जाना माहिदौरा, मैं सोना चाहती हूँ। बराए मेहरबानी मेरी बात सुन ले, वरना देर हो जाएगी। ऐसा क्या हो गया, बता। हुरम ने मुझे हटवा दिया, अब हरम वो संभाल रही है। मैं अपने गम की आग में जल रही हूँ, तुम्हारी बिपता क्या सुनूं माहिदौरा। ये सिर्फ मेरा मसला नहीं है, खानदान का मसला है शहजादी। अगर आप इब्राहिम पाशा से अलग हो गई तो हुरम अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। उसने क्यों आपको ये सब बताया?
क्या उसने हमदर्दी की वजह से किया? नहीं, वो सिर्फ पाशा से जान छुड़ाना चाहती है और आप ही के जरिए ये सब कुछ करवाना चाहती है। कोई क्या चाहता है ये अहम नहीं, अहम तो ये है कि हकीकत क्या है। हकीकत क्या है? पाशा का किसी औरत से ताल्लुक का होना। मेरा अपने साथ मौजना मत करो माहिदौरा, मैं ये सब बर्दाश्त करने पर मजबूर नहीं। निगार की खातिर अपना घर बर्बाद कर देंगी क्या? जबकि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। कैसी चाहत? लो पढ़ लो पाशा ने क्या लिखा है इसमें। वो अपने किए पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं। माजरत करने के बजाय मुझे कसूरवार ठहरा दिया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। माफ करने का मैं नहीं कह रही, उन्हें बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। आप उन्हें अपने आप से महरूम कर दें ताकि उन्हें एहसास हो, लेकिन अलहदगी इख्तियार ना करें, उससे सिर्फ हुरम को फायदा होगा। अगर ये अकल अपने लिए इस्तेमाल करती तो हुरम इतनी आगे नहीं निकलती। शहजादी, बस कर दो माहिदौरा, तुम जा सकती हो अब। मलिका, कैसे मिजाज हैं आपके? गुलफाम खातून, खुश आमदीद। आओ बैठो यहाँ, मेरे साथ खाओ। क्या पसंद करोगी? बहुत शुक्रिया आपने पूछा मुझे। हाँ, मैं सिर्फ मालूमात देने आई थी आपको। शहजादे महमद का कमरा तैयार हो गया है, वो जिस वक्त चाहे वहाँ मुंतकिल हो सकते हैं। बहुत खूब। महमद की खबर सुनकर बहुत खुश होगा। शब खैर मलिका। गुलफाम खातून, क्या हुआ है तुम्हें? खजीना सुल्तान की वजह से अफसरदा हो? जी हाँ, कुछ ऐसा ही है। काश कि आप ना बताती उन्हें। खजीना सुल्तान का ये सब जानना जरूरी नहीं था। आज या कल उन्हें मालूम हो ही जाता गुलफाम। आखिरकार वो खातून उम्मीद से है। इसका कोई हल ढूंढा जा सकता था, लेकिन आप ये मौका बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहती थी। और माहिदौरा सुल्तान को भी आपने बरतरफ करवाया है मेरे जरिए से। गुलफाम खातून, उसकी बातों पर एतबार ना करो, किसी को कोई फायदा ना होगा। वो आज है, कल नहीं होगी। वो अपना जुर्म छुपाना चाह रही है तुमसे, हर कदम पर फितना फसाद फैला रही है। मुझे तुमसे कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई, तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा सोचती रही। तुम इससे इनकार नहीं करोगी, उम्मीद है मुझे। मालूम नहीं, बस मेरी दुआ है कि जो भी खतावार है अल्लाह उसे हिदायत दे। गुलफाम खातून, आखिर इसका क्या मतलब हुआ? तुम्हें क्या हक पहुंचता है रुकावट डालने का? महल के असूलों के मुताबिक इस कमरे को खाली रखना जरूरी है मलिका, क्योंकि आका की भी यही ख्वाहिश है। आपको मालूम है ना, माहिदौरा सुल्तान को भी मना कर दिया गया। तुम्हें समझाया था गुलफाम मैंने, लेकिन तुम समझ ना सकी मुझे। मैंने कहा था मुझे दूसरों से मत मिला, और माहिदौरा से तो बिल्कुल भी नहीं। जानती हो ना तुम, मैं जो चाहूं उसे हासिल कर ही लेती हूं।
अब हासिल नहीं कर सकोगी हुरम। आखिर चाहती क्या हो तुम? शहजादी, अभी कल तक तो तुम कमरा माहिदौरा को देने में रुकावट बन रही थी और बहुत बढ़ चढ़ कर वालिदा की निशानी के एहतराम की बातें कर रही थी। क्या झूठ था वो सब? और अब ये कमरा अपने लिए चाहती हो? शहजादी, उस दिन से आज तक बहुत कुछ बदल चुका है। माहिदौरा बरतरफ हो चुकी है, पाशा की सूरत हाल आपके इल्म में आ चुकी है। अब रहा हरम तो जानती हैं वो मेरे हवाले है। और आती ही इस कमरे को हथियाना चाहती हो? काफी अरसा बीत चुका है, ये हमेशा नहीं रह सकता ऐसे ही। रहेगा हुरम, ये कमरा हमेशा खाली रहेगा। मालूम है क्यों? क्योंकि इस कमरे से वालिदा सुल्तान की यादें वाबस्ता है। हाँ, लेकिन शायद किसी दिन तुम्हारी औलाद को तख्त नसीब हुआ तो उस दिन तुम इस कमरे की मालिक बन जाओगी। अल्लाह वो दिन न दिखाए। अब तुम अपने कमरे में जाओ और वहां सुकून से रहो। क्या हुआ गुलफाम? खिलवत में कौन जाएगा इंतखाब कर लिया तुमने? जी शहजादी, वो खातून तैयार हो रही है, लेकिन नहीं मालूम ये कैसे होगा। हुरम सुल्तान नहीं होने देगी। मेरे ख्याल में खातून की तैयारी को खुफिया रखते हैं। उसे शक हुए बगैर हम उसे खाबगाह भेज देंगे। हरगिज़ नहीं, बल्कि हुरम की नजरों के सामने होगा ये सब। वो देखेगी, जरूर देखेगी। हुरम इसकी खबर मिलते ही हरकत में आ जाएगी। शायद वो मदाखलत ना करे, क्योंकि आका ने बहुत अरसे से कबूल नहीं किया किसी खातून को। हुरम को तुम नहीं जानती, वो ये खतरा मोल नहीं लेगी, लाजमी रुकावट बनेगी। आखिर मेरा पीछा कब छोड़ेंगे ये लोग? मलिका, कसम से आप तो जानती हैं इसकी कोई हद नहीं। छोड़ी खातून को जाने दें, और वैसे भी आका उसे कबूल नहीं करेंगे। कौन है वो खातून? खिजर रईस की लाई हुई कनीजों में से एक है। खूबसूरत है क्या? हो माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत। फरमाइए मलिका। सुब्बुल आगा के साथ जाकर नई आने वाली सब कनीजों को फौरन देखो। इनमें जितनी खूबसूरत है उन सबको मेरी खिदमत से अलग कर दो, और ख्याल रखना हरम के दूसरी तरफ वो कतई न जाने पाए। मलिका, तुम्हें जैसा हुक्म दिया है वैसा ही करो फौरन। जो आपका हुक्म हो मलिका, मगर वो खातून, उसका क्या होगा? फातिमा खातून, अब क्या खलवत में खातून तुम लेकर जाती हो? गुलफाम खातून का हुक्म है। इस खातून को वापस ले जाओ, और आइंदा तुम अपनी औकात से बढ़कर काम मत करना। किन हवाओं में उड़ रही हो तुम, इसका सबको मालूम है। मैंने कहा नहीं, ये गुलफाम खातून का हुक्म है, सरबरा खजानची का। फातिमा, तुम्हारी जबान काट दी जाए उससे पहले जो कहा है करो, वरना अगर हुरम सुल्तान को गुस्सा आ गया तो फिर। मगर बाद में क्या होगा शहजादी?
क्या करेंगे? गुलफाम दखल अंदाजी करेगी। क्या मैं ये सब कैसे करूंगी? तुम आका की खिदमत में पेश होगी और उन्हें अपना मनसब छोड़ने के मुतालिक बताओगी। इसका क्या मतलब है गुलफाम? मनसब क्यों छोड़ना चाहती हो? आका माफी चाहती हूँ मगर अब मुझसे नहीं होगा। मुझे बताओ हुआ क्या है? गुलफाम, हुरम सुल्तान। क्या वो तुमसे ये सब चाहती है? नहीं, लेकिन वो रुकावट बन रही हैं और मुझे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करने दे रही हैं। आज रात मैं आपके लिए एक कनीज को भेजना चाहती थी मगर वो आपके दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि उसे रोक दिया गया। हुरम सुल्तान के हुक्म से उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि आज के बाद कोई भी कनीज नहीं भेजी जाएगी आपके पास। कैसे कर सकती हैं वो ऐसा? अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हरम के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए बस इतना काफी है। सूरत हाल मालूम हो गई है, अपना मनसब जारी रखो। आका माफी चाहती हूँ, फैसला कर चुकी हूँ मैं। मसला वो नहीं जो आप समझ रहे हैं, बल्कि खजीना सुल्तान भी हुरम सुल्तान पे बरहम है। उसका सबब क्या है? पाशा के खुफिया ताल्लुकात के बारे में सबसे पहले हुरम सुल्तान को पता चला था और ये बात खजीना सुल्तान को उन्होंने ही बताई थी और मैं हुरम सुल्तान को ही इसका जिम्मेदार समझती हूँ। इसका हुरम से क्या वास्ता? जुर्म साबित हो चुका है उसका, खुद एतराफ किया उसने। जानती हूँ मैं ये सब, लेकिन यकीन नहीं था पहले खजीना सुल्तान को। अब जिद में आकर अपने तो कैसे कम कर रही हैं वो। आका, ये फसाद बढ़ जाएगा, खासतौर पर आपके सफर पर जाने के बाद। हरम में फौरन किसी मुस्तकिल निजाम की जरूरत है मेरे आका। मुझसे अकेले नहीं संभाला जाएगा, कोई और चाहिए मुझे, कोई ऐसा जो ताकतवर हो। क्या तुम्हारे जहन में कोई और है? जी हाँ है, अगर आप भी उसे मुनासिब समझे तो। बताओ कौन है? सुलेमान, वाह कितना प्यारा दिन है। क्या हुआ? मुझे क्यों तलब फरमाया आपने? तुम्हें दिए गए इख्तियारात और हरम के मुतालिक बात करनी है, ख्वाबगाह के मुतालिक भी। यहां कौन आएगा कौन नहीं ये फैसला तुम नहीं कर सकती और उस पर पाबंदी की कोई भी जुर्रत नहीं कर सकता। आपको किसने भड़काया है नहीं जानती मैं, लेकिन मैंने कुछ भी जो किसी को नसीब नहीं, मैंने तुम्हें वो जिंदगी दी क्योंकि तुम उसकी हकदार थी। अगर तुम पर से मेरा एतमाद उठ गया तो मैं तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा हुरम। ये मेरे खिलाफ साजिश है। तुम्हें मेरे करीब देख के सबको जलन होती है, इसीलिए उस खातून को तुम्हारे पास भेजा उन्होंने। सुलेमान, गुलफाम बरतरफ होना चाहती थी, मैंने बरतरफ कर दिया। उसकी जगह अफीफा खातून आई है। अफीफा खातून कौन है? अफीफा खातून रजाई माँ है मेरी, तराब जोन से आएंगी। मैं उन्हें अपनी वालिदा की तरह समझता हूँ। वो अपने तजुर्बे से सबकी मदद करेंगी।
सुबह आका से मुलाकात की थी। उन्होंने हुक्म दिया है कि अफीफा खातून को बुलाया जाए। बहुत खूब। आपके मंसूबे की दाद देती हूँ। हुरम पर सिर्फ अफीफा खातून ही काबू पा सकती है। वो तो ठीक है, लेकिन हुरम को इतना आसान शिकार नहीं। उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए बहुत संभल कर चलना होगा हमें। काश कि मैं यहीं रह जाती। हुरम की अजियत को मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ शहजादी। तुम जाने से टाल मटोल करती रहो माहिदौरा, फिर शायद जाने की जरूरत ही ना पड़े। मलिका पुरसुकून रहे खुदारा। अम्मी क्या हुआ? अस्मा, गुलशन, सब कहाँ हो? फौरन यहाँ आओ मेरे पास। अस्मा! जल्दी जल्दी आओ। फरमाइए मलिका। मेरे दुश्मन पूरी तरह से हरकत में आ चुके हैं। वो ऐसा चाहते हैं, इसी वजह से आ रही है वो खातून। कौन आ रहा है मलिका? आप किसकी बात कर रही हैं? अफीफा खातून आ रही है, आका की रजाई माँ। हाय मेरे अल्लाह, क्या? दाइयों की दाई है वो। वालिदा सुल्तान भी उनसे दूर रहती थी, जो कहती है वो करती है। मेरा सामान बांधो, जल्दी जा रही हूँ। कैसे, कहाँ जा रही है? दोबारा मत पूछना, फौरन बांधो। जो कहा है करो, जाओ फौरन। चलो चलो। ऐ मेरे खुदा, अब क्या होगा? हम सब बेमौत मारे जाएंगे। मैंने तुमसे क्या कहा था हुरम? ये कमरा खाली रहेगा, बताया था ना मैंने तुम्हें। शहजादी, क्योंकि आप नफ्सियाती दबाव का शिकार बन गई हैं, इसलिए मेरा ख्याल है कि कुछ दिन आपका दूर रह के आराम करना फायदेमंद होगा। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? नहीं, मेरी क्या मचाल। ये कमरा खाली कर दो फौरन। माफ कीजिएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा कमरा है। पागल हो गई हो क्या तुम? तुम्हारे सामने खजीना सुल्तान है। क्या आप तुम दर्ज दोगी मुझे? बरसों दूसरों के कंधे का सहारा लिया है तुमने, इस बार खजीना सुल्तान को इस्तेमाल करना है। तुम दोनों जाओ यहाँ से। शहजादी, मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम भी सब बाहर जाओ। मेरी बात गौर से सुनो हुरम, याद रखना दूसरी बार नहीं कहूंगी मैं। अभी इसी वक्त ये कमरा खाली कर दो, वरना। दरअसल बेवफाई का दुख आपके लिए सुहाने रूह बन गया है, इसीलिए आपकी आंखों में खून उतर आया है। ये रवैया मैं समझ सकती हूँ। मेरे साथ भी अगर बेवफाई हुई होती तो शायद मेरा रवैया भी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। इसी वक्त ले ले शहजादी आप मेरी जान। बहुत दम्बाद देख चुकी हूँ, आज भी देख लूंगी। मगर आप शहजादी, आपके हालात ठीक नहीं होंगे। बेवफाई का दाग कभी नहीं मिट सकता, चाहे जहां भी चली जाए। ये बातें आपका हमेशा ताक़ुब करती रहेंगी। एक ना एक दिन तुम्हारी बारी भी जरूर आएगी हुरम। तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि आका एक दूसरी औरत की जुल्फों के असीर हो जाएंगे। गलत फहमी है आपकी। दुनिया में ऐसी कोई औरत। ये लोग कभी हार नहीं मानेंगे। अब खजीना सुल्तान को मेरे मुकाबले लाके खड़ा कर दिया है। मलिका, काश की उजलत ना दिखाती आप। आपको परेशान करने के लिए कमरे का मसला खड़ा कर देंगी। मुझसे कमरे की बात हरगिज ना करना सुंबुल। खजीना सुल्तान ने
इब्राहिम से अलैदगी का इरादा तर्क कर दिया है। हाय मेरे अल्लाह, अब क्या करेंगे? कोई ना कोई हल ढूंढना पड़ेगा हमें। बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, तुम बाहर जाओ। आका को मालूम हो गया है, वो कोई हल निकाल लेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं ये समझती हूँ तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। सच कहती हो, लेकिन हमेशा इस तरह नहीं चलेगा। शहजादी, इब्राहिम पाशा को आपने माफ कर दिया, ये सुनकर खुशी हुई। बिल्कुल, आपने ये मुनासिब फैसला किया है। इब्राहिम को मैं कभी भी माफ नहीं कर सकती। मैं सिर्फ अलैदगी इख्तियार नहीं करूंगी, सिर्फ हुरम की वजह से कहा है सर, ताकि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। इब्राहिम की बात पूछती हो तो उससे मैं कभी माफ नहीं करूंगी। इस कमरे के मुताल्लिक तुम्हें मेरा फैसला मालूम है ना? सुलेमान, मेरे सवाल का जवाब दो। हाँ मालूम है मुझे। तो फिर यहाँ रहने का क्या मकसद है हुरम? आखिर क्या चाहती हो तुम? कोई खास मकसद नहीं है आका। मैं अपने बच्चों की राहत व सुकून के लिए यहाँ मुंतकिल हुई हूँ। माहिदौरा यहाँ रहना चाहती थी तो मैंने मुखालिफत जरूर की थी, क्योंकि वालिदा सुल्तान की वफात उन्हीं दिनों हुई थी। उस दिन उसके खिलाफ होने की एक ही वजह थी और हम दोनों ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं हुरम। तो फिर उसे आपने क्यों रोका? माहिदौरा को इसी कमरे में रहने देते। कमरा खाली रखने का हुक्म दिया था, अब भी ऐसा ही है। ये कमरा फौरन खाली कर दो। नहीं, मैं खाली नहीं करूंगी। मैं ख्वाबगाह के मामले में दखल नहीं दे सकती, यही हुक्म था आपका। इसी तरह आप भी हरम के मामलात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। हद में रहो अपनी हुरम, बाज़ औक़ात भूल जाती हो तुम्हारे मुकाबिल कौन है। आप भी भूल जाते हैं सुलेमान। अगर मुझे इजाजत नहीं इस कमरे में रहने की तो फिर हरम से भी निकाल दे मुझे। निकाल दूंगा फिर।